स्वागत है आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज है 16 अक्टूबर और 16 अक्टूबर से करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो हम एक वीडियो में आपको डिस्कस कराएंगे। अगर हमारी ये सीरीज आपको लाभप्रद लग रही है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं आज के सबसे पहले क्वेश्चन से। इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि सागर परिक्रमा के 10वें फेज की शुरुआत कहाँ हुई है। तो आपको बताना है कि सागर परिक्रमा के 10वें फेज की शुरुआत कहाँ हुई है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी चेन्नई हो जाएगा। इसकी शुरुआत मत्स्य पालन मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला करेंगे, तो आपको ये भी याद रखना है। और ये सागर परिक्रमा का उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य मत्स्य पालकों द्वारा झेली जा रही समस्याओं को चिन्हित करना और उन्हें दूर करने का प्रयास करना है। तो आपको याद रखना है कि इसको मत्स्य पालकों के लिए जारी किया गया है। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी चेन्नई हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि हाल ही में रविन्द्रनाथ टैगोर की बस्ट प्रतिमा का अनावरण कहाँ पे किया गया। तो बेसिकली बस्ट प्रतिमा वो होता है जिसमें केवल छाती और शरीर केवल छाती और चेहरे को दिखाया जाता है। तो ये बस्ट प्रतिमा का अनावरण रविन्द्रनाथ टैगोर की वियतनाम में हुई है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसका अनावरण विदेश मंत्री एस जयशंकर द्वारा किया गया। कहाँ पे? वियतनाम में। और इसको वियतनाम के बाक चिन शहर में लगाया गया है। तो आपको ये भी याद रखना है कि इसको वियतनाम के बाक मिन शहर में लगाया गया है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने इनमें से किस देश को वैक्सीन निर्माण के लिए 338 मिलियन डॉलर का ऋण प्रदान करेगा। तो इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि एडीबी किस देश को वैक्सीन निर्माण करने के लिए 338 मिलियन डॉलर के ऋण प्रदान करेगा। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए बांग्लादेश हो जाएगा। बांग्लादेश को एडीबी 338 मिलियन डॉलर की राशि देने जा रहा है। आगे बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि 2025 में एशियन आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप किस देश में आयोजित होगी। तो आपको इस क्वेश्चन में बताना है कि एशियन आर्म रेस चैंपियनशिप कहाँ पे होगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी अपना भारत हो जाएगा। अपना भारत एशियन आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप का आयोजन करने जा रहा है। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि किस देश के क्रिकेट खिलाड़ी एलेस्टियर कुक ने क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। तो आपको इस क्वेश्चन में बताना है कि एलेस्टियर कुक किस देश के खिलाड़ी हैं, क्रिकेट खिलाड़ी हैं जिन्होंने क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी इंग्लैंड हो जाएंगे। इंग्लैंड के पूर्व कप्तान भी रह चुके हैं। इनके नाम क्रिकेट के सभी प्रारूपों में 12,472 रन बनाने का भी कीर्तिमान है। और ईसीबी यानी इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने इन्हें टाइटन ऑफ द गेम के नाम से भी संज्ञा दी हुई है। तो ईसीबी ने इन्हें क्या नाम दिया हुआ है? टाइटन ऑफ द गेम। और एलेस्टियर कुक इंग्लैंड के हैं। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि 16 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली आपको दिवस के बारे में बताना है कि 16 अक्टूबर को कौन से दिवस मनाया जाता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी विश्व खाद्य दिवस हो जाएगा। इस साल इसकी थीम आपके एग्जाम में डेफिनेटली पूछी जा सकती है किसी न किसी एग्जाम में। तो इस साल की इसकी थीम है वाटर इज लाइफ, वाटर इज फूड, लीव नो वन बिहाइंड। तो इसका थीम हो जाएगा। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी विश्व खाद्य दिवस हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन भी। इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि अब्दुल कलाम की जयंती पर उनकी एक प्रतिमा का अनावरण कहाँ पे किया गया है। तो इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि अब्दुल कलाम जी की जयंती पर उनकी प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी चेन्नई हो जाएगा। प्रतिमा का अनावरण तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन ने किया हुआ है, ये भी आपको याद रखना है। और इस प्रतिमा को अन्ना यूनिवर्सिटी के कैंपस में लगाया गया है। तो ये भी क्या याद रखना है कि इसको अन्ना यूनिवर्सिटी जो कि चेन्नई में स्थित है कि कैंपस में इसको लगाया गया है। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी चेन्नई हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन भी। इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि आरबीआई ने किस बैंक को उसके ऐप से नए ग्राहकों को जोड़ने पर रोक लगा दी है। तो आपको बताना है कि आरबीआई ने किस बैंक पर प्रतिबंध लगाया है कि वो ऐप से अब नए ग्राहकों को नहीं जोड़ सकते हैं अगले आदेश तक। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी बीओबी यानी बैंक ऑफ बड़ौदा हो जाएगा। बैंक ऑफ बड़ौदा पर ये
रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है आरबीआई के द्वारा। आगे बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि किस केंद्रीय मंत्री ने डिजिटल दर्पण नामक पहल शुरू की है। तो आपको बताना है कि डिजिटल दर्पण नामक पहल की शुरुआत किसने की है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी जितेंद्र सिंह हो जाएगा, जो कि भारत सरकार में साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर है। दर्पक का फुल फॉर्म आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो दर्पक का फुल फॉर्म है डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवियंसेस। तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा ये। और इसके बारे में और एक्स्ट्रा फैक्ट्स देखें तो इस पहल के माध्यम से पब्लिक सर्विस को और सुदृढ़ बनाने का प्रयास किया जाएगा। तो ये बेसिकली पहल है जिसके माध्यम से पब्लिक सर्विस को और सुदृढ़ बनाने का कोशिश किया जाएगा। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी जितेंद्र सिंह हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं आज के अंतिम क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि G20 पार्लियामेंट्री स्पीकर समिट 2 की अध्यक्षता किसको सौंपी गई है। तो बेसिकली क्वेश्चन में बताना है कि 2023 के लिए G20 पार्लियामेंट्री स्पीकर समिट P20 की अध्यक्षता कौन देश करेगा। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी ब्राज़ील हो जाएगा। और ब्राज़ील में G20 2023 का भी आयोजन किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये रहे आज के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर हमारी ये सीरीज आपको लाभप्रद लगे तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।